यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। जब भी आप दूसरों से तुलना करोगे तभी आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाओगे। अगर दूसरा व्यक्ति आपसे नीचे लेवल का है तो इससे आपके मन में खुशी होगी और आप इस खुशी में आलसी जीवन जीने लगोगे। यदि तुलना करने वाले व्यक्ति आपसे ऊपर लेवल के हैं तो फिर आप अपने आप को नेगेटिव सोच में डाल दोगे। दोनों स्थिति हम सभी के जीवन के लिए नुकसानदायक है। हमें अपनी वर्तमान स्थिति में संतोष करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार चिंता और चिंतन दोनों शब्द में अंतर है, ठीक उसी प्रकार आलस और संतुष्टि दोनों में अंतर है। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं तो हम आगे बढ़ने का प्रयास पूरे मन से करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं रहते हैं तो हमारा किसी भी अन्य कामों में मन नहीं लगेगा और हम आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच पाएंगे। इसलिए जीवन में संतुष्टि और आगे बढ़ना एक दूसरे का सहयोगी शब्द है। आप सोच रहे होंगे शब्दों में हमें क्या लेना है। जब आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होंगे तभी आपके अंदर एक आशावादी विचार उत्पन्न होगा। जब आप अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहेंगे तो आप कोई भी नया विचार नहीं अपना सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी से समझाती हूँ। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमारी जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? बात सुनते ही उसके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गई और वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गया। वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात वह सो रहा था तो उसने एक सपना दिखाई दिया। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया। उन्होंने सोचा यह बंगला ही सबसे बड़ा है, यह मेरे पास होना चाहिए। वह बहुत देर तक बंगला को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोग फूलों का माला पहना रहे थे और उसकी जय जयकार कर रहे थे। वह व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वालों ने सोचा कि यह बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो वह आदमी है जिसको सब इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीने से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा यह सूरज है जो इतना ऊपर चमककर सबको रोशनी दे रहा है और मुझे कितना पसीना से तरबतर कर दिया है। मुझे तो अब सूरज की तरह बनना है। तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। फिर वह सोचा कि सूरज से बड़ा तो बादल है जो पूरे सूरज को ढक दिया। फिर एक हवा का झोंका आया और बादल को कहीं दूर लेकर चला गया। तब वह सोचने लगा कि यह क्या हो रहा है। हवा का झोंका बादल को उड़ा ले गया, अब हवा बनना है। हवा सबसे ताकतवर है। तभी वह देखा कि हवा एक एक पहाड़ से टकराकर हवा ने अपनी दिशा बदल ली, लेकिन पहाड़ टस से मस नहीं हुआ। अब वह सोचा कि मुझे तो पहाड़ बनना है। अभी वह पहाड़ देख ही रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े कर रहा था। फिर वह सोचा यह क्या हो रहा है। इतना बड़ा पहाड़ तो हवा के विशाल झोंके का रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया। टस से मस नहीं हुआ, उसे छोटा सा व्यक्ति तोड़ रहा है। तभी वह सपने से उठ जाता है और सोचता है मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ। यानी सबसे बड़ा मैं हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। आप दूसरों की नकल करके ईश्वर का अपमान ना करें। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट हो जाते हैं। आज के लिए
बस इतना ही। इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू।